to be San Entertainments Limited. ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई तुम हिला दे। अगला गाना हमारे श्रोताओं के लिए एक रास्ता दो राही आहा आहा। देना यार, सिगरेट देना, माचिस देना, माचिस। हाँ और क्या आ रहा है सिलेबस में? हाँ तबीर भाई, हाँ तबीर भाई, ये बताइए रजा कहाँ है आजकल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ वही वही ठीक है तबीर भाई, बिल्कुल हाँ वो हो जाएगा। एक्सटेंड होल्ड करो, एक्सटेंड होल्ड करो। अरे माचिस है क्या? हाँ मैं सुन रहा था उस दिन। हाँ ठीक है अब हाँ बोलो, एक सेकंड फिर से होल्ड करो। पहचाना मुझे? इरशाद का भाई जमाल। रुक, कहाँ जा रहा हूँ? बे यार पकड़, वहाँ भागेगा साले, रुक। ठीक है बे यार जल्दी, ये कहाँ गया? देखो साले को। अबे छोटू हट साले, सामने से मर जाएगा। बे हट, बे हट साले, सामने से मरेगा। हट, ए कहाँ भाग रहा साले? बे बहुत भाग रहा, रुक रुक साले, बे हट जाता हूँ। ए हट, अबे अबे बुड्ढे हट साले, सामने से मरेगा साला, मरवाया मुझे। हट, अरे अब कहाँ जाएगा साले? तो आ गया मेरे हाथ में। अरे बहुत भाग रहा भैया, कहाँ से आ गई थी जान? पीटी उषा की औलाद।
मेरा नाम है जमाल, जमाल दो सीढ़ी का। क्योंकि मेरा घर दो सीढ़ी चढ़ के है, इसलिए हूँ मैं जमाल दो सीढ़ी का। मेरे नाम के साथ एक टैगलाइन भी है, मौत मुझे मारे बिना मानेगी नहीं और मैं उसे मारे बिना मरूंगा नहीं। घरन आयो बदरा फिर लहरा के बल खा के चली चली ये पुरवा डोले जैसे पिया मन कभी कोई भाव। घनन घनन आयो बदरा फिर लहरा के बल खा के चली चली ये पुरवा डोले जैसे पिया मन कभी कोई भाई। मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को भाए, मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को। कोई कहे उन्हें घर आए रे, कोई कहे उन्हें घर आए, मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को। सरसों महक रही है, गीली मट्टी खनक रही है, तख्त ना दिन बरखा बोले, बरसे सावन दिल ये डोले। अपने रंग में रंगने दे मुझे सुर संगीत में ढलने दे, मदहोश करे घनघोर घटा। मुझे पंछी बन के उड़ जाना है, शोर मचाए अपनी धुन में सजती जाए, मस्ती इनकी लय में बसी है, बूंदे सरगम बुनती जाए। इनके रंग में रंगने दे मुझे सुर संगीत में ढलने दे, मदहोश करे घनघोर घटा। मुझे पंछी बन के उड़ जाना है, मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को भाए, मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को, मोह पिया मिलन को भाए रे, मोह पिया मिलन को। घनन घनन आयो बदरा फिर लहरा के
पल खा के चली चली ये पुरवा डोले, जैसे पिया मन का भी कोई भाई। धनन धनन आयो बजरा के लहरा के पल खा के चली चली ये पुरवा डोले, जैसे पिया मन का भी कोई भाई। धनन धनन आयो बजरा के लहरा के पल खा के चली चली ये पुरवा डोले, जैसे पिया मन का भी कोई भाई। धनन धनन आयो बजरा के लहरा के पल खा के चली चली ये पुरवा डोले, जैसे पिया मन का भी कोई भाई। ये रहा मेरा स्कूल और ये रहा मैं। हर दिन स्कूल खत्म होने के आधे घंटे बाद तक मैं अपने भाई का इंतजार करता था। क्योंकि मेरा भाई मेरे दोस्त की तरह था जो मुझे स्कूल से लाता और ले जाता था। मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और मुझे कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा भाई ही मेरा ट्यूटर था। हम लोग साथ साथ हंसते थे, रोते थे और साथ साथ खेलते थे। अरे बेटा जमाल, जल्दी से जा, इरशाद को बुला ला। क्रिकेट खेलने गया है दोस्तों के साथ। और हाँ, बुस्साट बदल लेना। इरशाद, अबे क्या कर दिया ये? अब क्या कर दिया तबीयत तूने यार? देख उसके खून आ रहा है, सर फट गया उसका तो। देख उसके सर से खून आ रहा है यार।
कहानी यहीं खत्म हो जाए अगर ट्विस्ट ना हो। वो मर्डर ही क्या मर्डर जिसमें विटनेस ना हो। इस लाइव टेलीकास्ट की ऑडियंस एक 14 साल का बच्चा था। ट्विस्ट ये नहीं है कि मरने वाला बच्चे का भाई था, ट्विस्ट ये है कि वो बच्चा मैं था। गौर से देखो इन चेहरों को, यही है वो लोग। चलो बे, सच सच बताओ कि क्या क्या हुआ। नहीं सर। हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे थे, तबरेज बैटिंग कर रहा था और इरशाद वहीं क्लोज में फील्डिंग कर रहा था। तबरेज ने शॉट खेला तो उसके हाथ से बैट छूट गया और इरशाद के सर पे जा लगा। हम सब लोग बहुत डर गए थे और हमने वहां से भागना ही ठीक समझा। और तबरेज के हाथ से चूंकि बैट छूटा था तो वो ऑब्वियसली ज्यादा डर गया था। हेलो। देखिए मैडम, जमाल एक बच्चा है। उसने अपने भाई को तड़पते हुए अपनी आंखों से देखा, इसलिए उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा है। शायद इसीलिए उसको तबरेज खूनी लग रहा है। इरशाद के सारे दोस्त जो उस टाइम वहां मौजूद थे, उनके बयान ले लिए गए हैं और सबके मुताबिक वो एक एक्सीडेंट ही लग रहा है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस केस को आगे मत बढ़वाइए, वरना इरशाद का पोस्टमार्टम होगा। आपका पक्ष कमजोर है, कोर्ट कचहरी का इतना लंबा चक्कर, लाखों रुपए का खर्चा। अच्छा ये होगा कि आप भी ये बात मान लें, जमाल को संभालिए और उसके कैरियर पे ध्यान दीजिए। सच कहती थी माँ, सांप था मैं। आंख बंद करते ही मरा हुआ भाई नजर आता था। किसी भी काम में मेरा मन न लगता। सोते जागते बस एक ही ख्याल, बदला बदला बदला। दही लहसुन को लेके उबले हुए गुर्दे में डालें, थोड़ी देर आंच पे रखें और सर्व करें। तैयार है आपकी अतरी पतरी पिचौनी, अंग्रेजी में इंटेस्टाइन करी। अब के लिए बस इतना ही। दुर्योधन के साथ थोड़ी देर में सुने अगला कार्यक्रम आत्मरक्षा टिप्स, जिसमें आज हम सीखेंगे घर में बम बनाना। चौदह साल की उम्र में जो मेरे दिल में बदले की आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए आखिरकार मैंने पहला कदम उठाया।
कौन मार बम लगा गया? हर रोज एक ही सपना, हर रोज एक नई कोशिश। अरे इतनी असफलता तो विनोद कामली ने भी ना झेली होगी जितनी मैंने 14 साल की उम्र में झेल ली। किस्मत वाला था तबरेज, हरामजादा। अबे यार कस के बांधा होता तो फूटता साला फुस हो गया। अबे चल फिर से कस के बांध के ट्राई कर। सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। हो कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको जाम दे। सिस्टम की गुलामी क्यों करे, डर डर के काहे को मरे। पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोकर दुनिया की ऐसी कैसी। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। ओ, कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको जाम दे। सिस्टम की गुलामी क्यों करे, डर डर के काहे को मरे। पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोकर दुनिया की ऐसी तैसी। कैसी ये वीरानी है, झूठा आंख का पानी है।
बम बनाना सीखना है। बेटा मुर्गी तो सिर्फ अंडा दे सकती है, आमलेट तुझे खुद बनाना पड़ेगा। घर का बना प्योर देसी बॉम्ब बनाना आसान है। एक आदमी को उड़ाने के लिए 100 ग्राम गन पाउडर, 50 ग्राम RDX, 15 ग्राम नाइट्रोक्स, आधा किलो धनिया, 250 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम जाफरान। आपको क्या लगा पूरी रेसिपी बता दूंगा? आखिरकार बॉम्ब बन गया। बॉम्ब को साइकिल के पिछले पहिए से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के तार ब्रेक से जोड़ दिए, ब्रेक लगेगा और बूम। फॉर्मूले पे ना जाएं, बस इतना जान ले, माइनस इंटू प्लस इंटू बूम। उस दिन मुझको ऐसा लगा जैसे मैं इसी काम के लिए बना था। सीने में जो आग लगी थी वो बुझने ही वाली थी। फिर वो हुआ जो मैंने सपने में भी ना सोचा था। उस दिन उस साइकिल पे तबरेज नहीं, रज़ा आया। जिंदगी भी लड्डू के नाम पे जलेबी दे जाती है। मारने निकले तबरेज को, मर गया रज़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, स्कूल और किताबों से दूर होता गया। बीड़ी, कट्टे और बॉम्ब करीब आते गए। 19 साल की उम्र में ही पूरे अलीगढ़ में कट्टे सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। किसी को लुच्चाई के लिए चाहिए तो किसी को प्रोडक्शन के लिए। जमाल दोस्तड़ी का सबको देसी कट्टे सप्लाई करने लगा। लेकिन खास बात, खुद को कभी ट्रिगर दाबने का मौका ना मिला। अरे यार फिर वही रूखे सूखे चावल। मुर्गे की टांग तोड़ना तो नसीब में नहीं लिखा हुआ है आपने। हाँ, जमाल का राजा है ना तू दोस्तड़ी का। पढ़ लिख के बड़ी मेहनत करके आता है ना तू, जो रोज रोज तुझे मुर्गा खिलाऊं। निकम्मे। अरे यार अम्मा भी, एक तो माल कोई फट नहीं रहा है, ऊपर से रूखा सूखा खाना खिला के माल न्यूट्रिशन और करा देंगी। जेब खर्ची अलग नहीं देती हैं। लगता है पैसे के लिए अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा।
जमाल भाई क्या जल्दी आ, जल्दी आ, कट्टा लेके आ जल्दी। ए आना। ए अम्मा दरवाजा बंद कर लो। लेकिन ये बताओ तुम्हें ये सब करने की सूझी कहाँ से? अबे यार अम्मा है जिम्मेदार, रूखे सूखा खाना खिलाए पड़ी है इतने दिनों से। अब घर में मुर्गा लाने की जिम्मेदारी तो हम ही को उठानी पड़ेगी। चल चल चल, हाँ ये सामने लौंडा आ रहा है, इसे रोक 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 रोक। लग रहा है उतर उतर उतर, लगा साले, पकड़ पकड़ पकड़। अबे रुक रुक ना, कहाँ जा रहा रुक, है? इधर दे पर्स निकाल, पर्स चल, निकाल जो फौरन। कह रहा है कर पर्स, साले, जल्दी कर। पर्स जल्दी जल्दी कर, जल्दी ना टाइम। अबे निकाल जल्दी, कट्टा ना देख रहा, बातें सुन रहा। जल्दी जल्दी चल। अबे यार जल्दी, अबे ले से यार। अबे दे, पर्स आ गया, पर्स आ गया। अबे झाड़ जल्दी ले, मोबाइल दे, मोबाइल निकाल जल्दी। मिल गया मोबाइल। चलो कट्टा लगा, चलो जल्दी चलो जमाल जल्दी चलो। बैठ जल्दी बैठ। चलो चलो चलो, स्टार्ट मारो यार। होती है ये देख। अबे वो जा रहा है मुर्गा, साले को दाब लियो। तो ये ना दाब। अबे गिरा पाएगा कि ना? ये लंबा ऐसे चौड़ा ना लग रहा गिराऊंगा, है इसके ये ब्रेक तो। ले लेंगे। देख देख मैं लगा रहा हूँ आगे, साले गिरा लियो, ठीक है? हाँ सही है, सही है, सही है। रुक साले, रुक रुक रुक। पकड़ पकड़ साले। साले मोबाइल दे, मोबाइल। अबे निकाल पैसे की। जल्दी जल्दी। ये देख, घड़ी घड़ी ना ले, चल घड़ी निकाल तो निकाल। सारी वाली लग रही है, घड़ी ना। मोबाइल दे, अबे जल्दी निकाल। मोबाइल। हाँ घड़ी छोड़ो, घड़ी छोड़ो। बैठ जा बैठ। घड़ी का साला दिमाग वाली। ए जा भाग। गोली मारने वाली चीज़ यार। देखा कर। अबे आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है? देख आ रहा है, आ रहा है। चुप रहो, चुप रहो। अबे दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। नहीं दिख भी नहीं रही, चुप रहो, बस आ रहा है। कोई परेशानी है क्या भाई साहब? हाँ भैया परेशानी तो है मेरा भाई। जल्दी से चलो बेटा जल्दी पैसे निकाल लो जरा। जल्दी जल्दी मोबाइल भी निकालो। ये लो पर्स भी। कट्टा लगा दिया तुम्हारे पिछवाड़े में। अब गोली चलेगी पीछे से ही। चल निकल अब। चलो चलो साइड में भाई ना, जल्दी चलो। स्टार्ट मारो। अब क्या धक्का चल मारेगा जाओ ये? देख रहा है भी पीछे ना देखी मेरी रानी अबे जी। तेज निकल, चल 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 चुप रह, चल भगवान। अबे ये जा रहा साला, इसको इसी को दाब कोने में। अम्मी से बात करी, ला फोन दे। ला जल्दी पर्स निकाल, पर्स ले ले भाई, ऊपर ले भाई, कट्टा लगाया मैंने तेरे गुद्दी में। अबे इधर देख ऊपर, ले ले भाई। अरे क्या मजाक कर रही है क्या यार? हाँ बैठ जा। अरे क्या कर रहा है यार? अरे आसिफ तू ही है ना? हंसते ऐसे राज अम्मी से बात हाँ कर पता ना क्यों हंस रहा भैया। इस वक्त की एक बड़ी खबर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जहां पे छात्र पिछले 6 महीने से धरने पे बैठे थे। उनकी मांगों को अब मान लिया गया है। हम आपको बता दें कि छात्रों की मांग थी कि छात्र संघ यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन को फिर से लाया जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में जब से इस पे प्रतिबंध लगाया गया है तब से छात्रों का कदम कदम पर हक मारा गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आमतौर पर अपनी तमीज, तहजीब और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके कैंपस में आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैंपस में रात होते ही घुसने वाले स्नैचर्स। ये स्नैचर्स कैंपस में रात होते ही घूमने लगते हैं और अकेला पाते ही कट्टा दिखाकर लूट लेते हैं। परेशानी का सबब ये है कि ये स्नैचर्स छात्रों की वेशभूषा में टहलते हैं, जिससे कि 35,000 छात्रों की इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में इनकी पकड़ हो पाना टेढ़े खीर से कम नहीं। देखना ये होगा कि स्टूडेंट यूनियन के फिर से स्थापित होने के बाद ये स्थिति सुधरेगी या और बद से बदतर हो जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अबे रोक रोक साले, कहाँ जा रहा है? कौन सा नंबर? जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई जल्दी कट्टा निकालो, जमाल भाई। जमाल भाई ये इतना सुना तुमने खबरों में पड़ेगा मोहन के पास है क्या? लोगों पे बदला लेन से झाड़ मार मार। साला मुझे मार रहा है भाई, मार रहे। जल्दी पैसा निकाल। अबे अम्मा भी डर के भाग रहा है। बैठ बैठ जल्दी बैठ, स्टार्ट मारो। झाड़ बंदूक मुझे हाथ में। कौन शहनवाज? कैसा शहनवाज? अबे शहनवाज से याद आया, शन्नो से मिलने जाना था अभी। मैं हूं शन्नो कमाल की और एक्सक्लूसिवली जमाल की, यानी कि जमाल का लव इंटरेस्ट। ना तो हम रोमियो जूलियट हैं, ना लैला मजनू और ना ही वीर ज़ारा।
इसलिए ये जानना कि हमारी लव स्टोरी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई कतई जरूरी नहीं। बस ये जान लीजिए कि मैं हसीनाओं की बुश हूँ तो जमाल आशिकों का कंधा। मैं हूँ अपनी मर्जी की मालकिन, अपने दिल की सुनती हूँ और खाली वक्त में जमाल के लिए स्वेटर बुनती हूँ। ठंड इतनी है पता नहीं पहनेगा या नहीं, हर वक्त तो लेदर की जैकेट पहने फिरता है। जिस तरह सेलेब्स की फैन फॉलोइंग होती है वैसे ही अलीगढ़ में मेरी मैन फॉलोइंग है। अलीगढ़ का हर दूसरा लड़का मेरे पीछे भागता है, लेकिन जमाल के डर से 10 कोस दूर आने से भी डरता है। जब तक हो लड़की कुंवारी, न तुम्हारी न हमारी। इन स्तुतियों की कहानी चलती रहेगी तो तबरे स्तुतियां कब आएंगे। अब ये घन चक्कर कौन है और इस फिल्म में क्यों है, ये सब अब आप बाद में भी जान सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि बदले की कढ़ाई में हर आदमी पकौड़े जैसा होता है, कोई फ्राई हो जाता है तो कोई डीप फ्राई। लेकिन जब पकौड़े को प्यार हो जाता है ना, तो कोई माँ का पापड़ उसे रोक नहीं पाता। फिलहाल ये शन्नो जो बक रही है वो सुनिए। अब इन मेंढकों के शोर में कोयल का गाना तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ ना ही बकूं तो बेहतर होगा। जमाल 14 साल का वो ब्राइट स्टूडेंट जिसने अपनी आंखों से अपने भाई को मरते हुए देखा। जिस उम्र में बच्चे बड़े होकर सलमान खान बनने का सपना देखते हैं, उस उम्र में उसने बस एक ही सपना देखा, अपने भाई के मौत का बदला। कानून की नजर में जब उस हादसे को एक हादसे का नाम दे दिया गया, तो जमाल के दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ गए। उसने 14 साल की उम्र में वो सब कुछ कर डाला जो एक 14 साल का बच्चा किसी के साथ गुस्से में आके कर सकता था। उसकी मासूमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने तबरेज को मारने के लिए अनगिनत बार उसकी साइकिल पे दिवाली में खेले जाने वाले सूतली बॉम्ब बांधे। किस्मत भी जमाल की अजीब रही। जब इतनी कोशिशों के बाद वो कामयाब नहीं हो पाया, तो वो अपने आप को निहत्था समझने लगा। शायद वो पल था जब वो अपनी जिंदगी में बदले से ऊपर भी कुछ सोच पाता। लेकिन किसी ने सच कहा है, माहौल का आदमी पर गहरा असर पड़ता है। उसको अपने माहौल में जमालपुर की वो अंडररेटेड सोसाइटी दिखी जिसे वो आज तक नजरअंदाज करता आया था। उस माहौल ने उसको एक फुल फ्लेज गैंगस्टर में तब्दील कर दिया, जिसका शेर का दिल और चमड़ी सुअर की थी। अरे यार क्वीन जरा सी रह गई मेरी। अरे आ रहा हूँ यार, चीटिंग मत करिए, गोटी मत लगाइए। बेईमान समझो मुझे। हेलो हेलो जमाल, तुम्हारा मनचाहा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसी बताओ आना कहाँ है मुझे?
इरशाद, अबे क्या कर दिया? अब क्या कर दिया तबरेज़ तूने यार? देख उसके खून आ रहा है, सर फट गया उसका तो। देख उसके सर से खून आ रहा है यार। पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? जो हो गया सो हो गया। वहाँ जो भी कुछ हुआ वो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता है। हम में से कोई मुंह नहीं खोलेगा, और अगर किसी ने मुंह खोला तो अपने साथ साथ मैं तुम सबको लेके मारूंगा। समझे तुम लोग? कोई मुंह नहीं खोलेगा। गौर से देखो इन चेहरों को, यही है वो लोग। चलो बे, सच सच बताओ कि क्या क्या हुआ। नहीं सर, हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे थे, तबरेज बैटिंग कर रहा था और इरशाद वहीं क्लोज में फील्डिंग कर रहा था। तबरेज ने शॉट खेला तो उसके हाथ से बैट छूट गई और इरशाद के सर पे जा लगा। हम सब लोग बहुत डर गए थे और हमने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। तबरेज के हाथ से चूंकि बैट छूटा था तो वो ऑब्वियसली ज्यादा डर गया था। दुश्मन की कमजोरी में अपनी ताकत ढूंढने वालों में से एक था तबरेज तूतिया।
ता वाला, चा वाला नहीं। एक जमाने में तबरेज और जमाल का भाई इरशाद बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। ये लोग करण जौहर की फिल्मों के वो हीरो ग्रुप के लोग थे जो दुनिया भर की खुराफातों के साथ पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास थे, लेकिन नेचर दोनों के बिल्कुल डिफरेंट। जहाँ इरशाद थोड़ा समझदार और मजाकिया था, वहीं तबरेज बिल्कुल सीरियस और शॉर्ट टेम्पर्ड। वो उन लोगों में से था जो मजाक कर तो लेते थे पर मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। शायद यही वजह बनी इरशाद की मौत। अंधेरा भी इसलिए होता है कि हम सवेरे से प्यार कर सकें, लेकिन यहाँ तो साला रोज सुबह सवेरे हर दूसरे दिन कोई ना कोई के नीचे बम लगा के निकल ले रहा है। अरे झुंझुना झुंझुना के झुंझुना बन के रह गई है। ये आखिर है कौन? रोज मैं अपनी फैकल्टी पे सुबह सुबह साइकिल खड़ी करता हूँ, फिर दोपहर में वैसे ही घड़ी भी मिलती है। कैंपस में ना कोई बच्चा है जो आके ये सब मजाक करेगा, और साला कोई मुझसे ही क्यों मजाक करे पड़ा है। 3 महीने हो गए, कहीं साला ये इरशाद का भूत। अरे नहीं यार, क्या हो गया भाई? यार फरीद, टेंशन चल रही है यार बहुत दिन से दिमाग में साला। मुझे लग रहा है ये इरशाद भूत बन के अभी भी आ रहा है मेरी जिंदगी। अबे यार भाई, मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। ये लो, ये है निर्मल बाबा का नंबर, इस पे फोन मिलाओ। और दबंग 2 के बाद आजकल ये हिट चल रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मिला लो। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा। बिट्टू। हेलो जी बाबा, निर्मल बाबा जी, एक समस्या थी बाबा। पता नहीं कौन मेरी की मेरा मतलब गद्दी के नीचे बम लगा के चला आता है रोज। कौन सी कार इस्तेमाल करते हो? कार बदल लो, कृपा होगी। नहीं बाबा, मैं 2 व्हीलर से चलता हूँ। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, बाइक अपनी किसी और को दे दो बेटा, कृपा होगी। अरे बाबा, मैं साइकिल से चलता हूँ। अरे हाँ बेटा, यही तो कह रहा हूँ, बहुत दिनों से तुमने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। अपनी साइकिल अपने किसी गरीब दोस्त को दे दो, कृपा बनी रहेगी बाबा की। किसी गरीब दोस्त को? गरीब दोस्त? जी अच्छा बाबा जी, किसी गरीब दोस्त को दे देता हूँ मैं। चलो बेटा, अकाउंट नंबर लिखो। जी जी 1 मिनट बाबा। हाँ बताइए जी। अरे मैं ये कह रहा था तुझसे कि अरे यार, तू आया कैसे? पैदल आया हूँ। पैदल आया? अच्छा, पैदल ही चला भी जाएगा। अरे यार, मैं तुझसे ये कह रहा था कि तू आज भी पैदल आया क्या? नहीं मतलब हेल्दी रहता है ना, मैं भी चलूँ। हाँ, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं भाई, तू आज भी पैदल आया है? अबे साले, कुछ नहीं भाई, तू आज भी पैदल आया है? नहीं भाई, कर भाई, मैं भाई, तू आज भी पैदल आया है? नहीं। भाई, तू आज भी पैदल आया है क्या? अबे तो तू दे दे अपनी साइकिल। ले जा भाई। तबरेज का बस एक ही फंडा था, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, उसे बस अपने फायदे से मतलब रहता था। उसने अपने फायदे के लिए अपनी साइकिल रजा को दी, लेकिन उसकी भी किस्मत भाई साहब। जब फाइनली 3 महीने के प्रयासों के बाद जमाल असली बॉम्ब के साथ आया, तो बेचारा रजा। इस वक्त की एक बड़ी खबर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जहां पे छात्र पिछले 6 महीने से धरने पे बैठे थे।
उनकी मांगों को अब मान लिया गया है। हम आपको बता दें कि छात्रों की मांग थी कि छात्र संघ यानी कि स्टूडेंट यूनियन को फिर से लाया जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में जब से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है तब से छात्रों का कदम कदम पर हक मारा गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आमतौर पर अपनी तमीज, तहजीब और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके कैंपस में आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैंपस में रात होते ही घुसने वाले स्नैचर्स। ये स्नैचर्स कैंपस में रात होते ही घूमने लगते हैं और अकेला पाते ही कट्टा दिखाकर लूट लेते हैं। परेशानी का सबब यह है कि ये स्नैचर्स छात्रों की वेशभूषा में टहलते हैं, जिससे कि 35,000 छात्रों की इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में इनकी पकड़ हो पाना टेढ़े खीर से कम नहीं। देखना ये होगा कि स्टूडेंट यूनियन के फिर से स्थापित होने के बाद ये स्थिति सुधरेगी या और बद से बदतर हो जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तबरेज भाई, मैं एक चीज सोच रहा था, आप इलेक्शन तो लड़िए लेकिन प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं। क्यों बे, तू खड़ा होने जा रहा है क्या? बात वो नहीं है तबरेज भाई, मैं नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग फैकल्टी का मोहसिन जो आपके ऑपोजिट में नॉमिनेशन फाइल करके बैठा है, अपनी फैकल्टी का टॉपर है। यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन और क्विज़ेस में ढेरों गोल्ड मेडल्स ला चुका है। पूरी यूनिवर्सिटी उसके अचीवमेंट से वाकिफ है। उसके ऑपोजिट में अगर आप खड़े होते हैं तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसे स्टूडेंट को लोग ज्यादा पसंद करेंगे एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। फरीद भाई, इन सब चीजों को मिला के देखा जाए ना तो आपकी दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। तो क्या उससे डर के अब मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ूं? नहीं, वीपी के लिए भी नहीं। वीपी के लिए साजिद और मुर्तजा खड़े हो रहे हैं, जिनके सामने आपका जीत पाना नामुमकिन है। साजिद लड़कियों में महा फेमस है, जिससे कि विमेंस कॉलेज में आप अपने आप हार जाएंगे। दूसरा है मुर्तजा, जिसका पॉलिटिकल बैकअप बहुत कर रहा है, शहर के मेयर का लौंडा है। आपको अगर खड़ा होना है तो इस साल जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़े हो जाइए। ये बाकी की 2 पोस्ट सेफ तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको अगले 2 साल और इलेक्शन लड़ने को मिल जाएगा इन पोस्ट के लिए, क्योंकि रूल तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट यूनियन के, जो एक बार जिस पोस्ट के लिए लड़ लिया, नेक्स्ट ईयर उससे ऊंची पोस्ट के लिए ही लड़ सकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यूनियन की सीढ़ी एक एक कदम करके चढ़नी पड़ेगी। प्रेसिडेंटशिप तक पहुंचने के लिए वीपी और उस तक पहुंचने के लिए जनरल सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। इस तरह से मैं एटलीस्ट अगले 3 साल तक यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता हूँ। लेकिन जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। बाकी 3 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो भी कम नहीं है। आपको अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए वोट बैंक तोड़ना पड़ेगा। मतलब इस यूनिवर्सिटी में वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन 3 रीजन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो है बिहार, आजमगढ़ और गाजीपुर। मतलब इस पूरे वोट बैंक को हमें इन 3 गुटों में तोड़ना होगा। लेकिन इनको गुटों में बांटेगा कौन? पोला, पोला वाहन चोर, बिहारियों का मसीहा। पांच साल पहले तक यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था, लेकिन साथ में कैंपस में होने वाली हर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार की चोरी में इसका हाथ हुआ करता था। एक बार पकड़ा गया, तब से रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कैंपस बैन भी लग गया, लेकिन तब से अब तक इस कैंपस में इलीगल तरीके से रह रहा है, चाहे बिहारियों की अटेंडेंस शॉर्ट का मसला हो या सेशनल में नंबर कम रह गए हो। पोला वाहन चोर, बिहारियों का मसीहा। अगर वो आपके साथ, तो समझ लीजिए मेजॉरिटी ऑफ बिहारी आपके साथ। और बाकी? महबूब, महबूब शमा का, आजमगढ़ियों का मसीहा। हम हैं महबूब, महबूब शमा के, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, लौंडिया। अपने जूनियर्स को यही टिप्स देना चाहूँगा कि लौंडिया मान जाए तो वेल इन गुड, वरना आपकी बोतल 10 रुपया की आती है बस। सारी जिंदगी इनकी पढ़ाई लड़कों के स्कूल में हुई थी। बीए उर्दू करने के बाद जब ये एमए उर्दू में आए तो पहली बार इनको लड़कियों का साथ मिला। सेमेस्टर के पहले ही हफ्ते इन्होंने शमा नाम की एक लड़की के घर रिश्ता भिजवा दिया। उसने इनको रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने उसका मुंह दाब से जला डाला। 8 साल पहले की आशिकी ने वैसे तो इन्हें रस्टिकेट करा दिया था,
लेकिन आज भी वे किसी आस में इस यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में छुप छुपा के इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अब आजमगढ़ियों की आशिकी का मसला हो या नेतागिरी का, महबूब साहब को हर आजमगढ़ी अपना बड़ा भाई मानता है। और गाजीपुरियों का क्या होगा? गुलाठी गाल फाड़। दिखने में बेहद संजीदा है, लेकिन नेचर का बड़ा मजाक किया। खासियत इनकी ये रही है कि आदमी को मारने से पहले उसका हंसा हंसा के गाल फाड़ता है और उसके बाद चटैक। गाजीपुरियों की हर परेशानी को अपनी परेशानी समझने वाला गुलाठी गाल फाड़। 10 साल पुराना चावल है और हर गाजीपुरी उसे अपना लोकल गार्जियन मानता है। ये तीनों आपके लिए वोट बैंक तोड़ के इस पूरी यूनिवर्सिटी में गुटबाजी की आग लगा देंगे। लेकिन इतनी एकता वाली यूनिवर्सिटी जहां हिंदू मुस्लिम तक आपस में मिल के रहते हैं, वहां पे गुटबाजी की आग लगेगी कैसे? प्लान सिंपल है, सबको ग्रुप में बंटकर काम करना होगा। जिसको जिस एरिया में जब सन्नाटा मिलेगा वो तब अटैक करेगा। शाम में आजमगढ़ी लड़के जब कैंपस में टहल रहे होंगे तो पोला एंड कंपनी उन पे अटैक करेगी। और साजिद बिहारी का नाम लेके उन्हें धमकाएगी कि अगर आजमगढ़ियों ने उसको वोट नहीं दिया तो हर आजमगढ़ी लौंडा ऐसे ही पिटेगा। क्या बाबू, अगर साजिद बिहारी के अलावा किसी और को वोट दिया ना तो तुम सारे आजमगढ़ी ऐसे ही पिटोगे हमारे हाथ। साजिद बिहारी चलो। जिसका असर ये होगा कि हर आजमगढ़ी सिराज से डरने के बजाय उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और सिराज का आजमगढ़ी वोट बैंक उसकी अरे यार, पोला बिहारी साला अकेले देख के मार दिया। साला इलेक्शन है, बोल रहा है कि साला साजिद को वोट नहीं दोगे तो पूरे आजमगढ़ियों को पीटेगा। साला सब आजमगढ़ी पीटेंगे ऐसे ही। हाँ। फिर ठीक इसी तरह गुलाठी गालफाड़ और उसके साथी मिलके कुछ बिहारियों को पीटेंगे। और नाम लेंगे गाजीपुरी कैंडिडेट सुहेल का। इस साल गाजीपुरी कैंडिडेट सुहेल के अलावा किसी और को वोट दिए तो ऐसे ही बिहारियों को मार मार के घसीट के बाहर निकालेंगे साले। पूरे बिहारियों में गाजीपुरी सुहेल के लिए गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि वो साला बिहारियों को धमका के वोट बैंक हासिल करना चाहता है और ये बात कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे साला लाइब्रेरी से आ रहे थे दिन में, समझे, गाजीपुरी सब हमको घेर लिया और कह रहा है कि हमारे कैंडिडेट सुहेल को वोट दीजिए। ऐसे कैसे वोट दे देबे, समझे। 100 रुपए लग गया साला। अब रूम से निकाल के नहीं चौदह को तो हमरा भी नाम सदर आलम नहीं। दूसरी तरफ महबूब शमा का अपने काम पे लग चुका होगा। वो खुद और उसके आदमी आजमगढ़ियों के शक को यकीन में बदलने में लग जाएंगे कि साजिद बिहारी आजमगढ़ियों को धमका के वोट हासिल करना चाहता है और गाजीपुरी कैंडिडेट सुहेल भी उन पे इसी तरह हावी होने की कोशिश करने वाला है, जिसका असर ये होगा कि आजमगढ़ी खुद ब खुद गाजीपुरियों पे हमले शुरू कर देंगे। बस श्री के बहुत मार खाओगे। श्री के आजमगढ़ियों को मार के वोट लोगे बे, हैं? श्री बता दे रहे हैं कि सुन लो, कान खोल के बता देना सबको। हाँ, आजमगढ़ियों को छुआ ना फाड़ देंगे, बहुत मारेंगे सबका, समझ ले। चल बे। पूरे कैंपस में गुटबाजी की आग तेजी से फैलने लगेगी और तब आप अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे एज अ न्यूट्रल कैंडिडेट।
अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए इस यूनिवर्सिटी में ना कोई गाजीपुरी है, ना कोई बिहारी और ना ही कोई आजमगढ़ी। हमारे लिए हर कोई बस एक हिंदुस्तानी है जो मुल्क के अलग अलग कोने से इस चमन में इल्म हासिल करने आता है। इस इलेक्शन में हम जीते हैं हारे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें बाकी लोगों की तरह कोई सियासी चाल चलने की जरूरत है। आप लोगों को हम इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनने लायक लगे तो अपनी दुआ और वोट दोनों में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वैसे तो गधे के मुंह से ज्ञान और बिन तलवार मियान दोनों ही किसी काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी तबरेज बेहद सफाई से पूरी यूनिवर्सिटी में गुटबाजी की आग लगा के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीत ही गया। पूरे साल स्टूडेंट्स यूनियन में अपनी धाक जमाए रखी और एडमिनिस्ट्रेशन गुटबाजी के धुएं को साफ करने में लगा रहा। तबरेज ने बाइज्जत बिना किसी दाग अपना टेन्योर पूरा किया। वो यूनियन डिसॉल्व हो गई और अगले यूनियन इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई। इस साल मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँगा और जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी गुटबाजी की आग चाहिए मुझे। घबराइए मत तबरेज भाई, इसी पर कर सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आप देखते जाइए, पूरा तबरेज और पूरा टीक लगाइए आग में, घी डालने का काम और मेरे आदमी करेंगे। चलो जमाल, तुम्हारा मनचाहा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे बताओ आना कहाँ है? हो जलती आग है सीने में, रोशनी है गहरे में। जलती आग है सीने में, रोशनी है घेरे में। कांटों की ये दलदल है, जीना कितना मुश्किल है। छठ यारों ना छोड़ दे, दुनिया की रस्में तोड़ दे। इस नन्हे साथ तो क्यों उदास मारे लोग, दुनिया की ऐसी तैसी। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे। जिंदगी है कोई नाम दे, कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे। चाहतों का हमको जाम दे। सिस्टम की गुलामी क्यों करे, डर डर के काहे को मरे। पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोकर दुनिया की। जमाल दोस्ती का ये छुटकू कर लेंगे ये तो। फुल टाइम तो कट्टे सप्लाई करता हूँ, अलग अलग किस्म के मनाने के अनगणित एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। पार्ट टाइम स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वगैरह से पेट्रोल चोरी करता हूँ और हाल ही में यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने चेन स्नैचिंग करने का धंधा शुरू किया। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। पूरे कैंपस में मुझे रीजनल गैंग वॉर चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो ये तुम्हें खुद भी नहीं याद होना चाहिए। समझा देना इसको। ए साला देखता क्या मेरी जान, होगा तू फन्ने खा। चल बे निकल ले जरा, ए
जल्दी जुगाओ जमाल भाई, जल्दी जुगाओ स्कूटर यार। जुगा रहा हूँ यार, ये तो साला स्कूटर भी स्टार्ट ना हो साले लूट है, स्कूटर क्यों ले लिया तुमने? साला देखता क्या मेरी जान, होगा तू फलने का, चल पे निकल ले जरा। साले मीना कारी ना देखा, जल्दी से घर को जा, भेजा मेरा मत तू पक्का। हरू भरू भिड़ गया, उड़ता तीर चल गया, तू खामा पीली जाया होगा। हरू भरू भिड़ गया, उड़ता तीर चल गया, तू खामा पीली जाया होगा। अपनी तो शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ डब्बू चिल्लर में ही कटी है। शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ डब्बू चिल्लर में ही कटी है। कभी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी उंगली ये तोड़ जाती है। ये जिंदगी है चार पल हजारों ख्वाहिशें, अपनी कनपट्टी घूम जाती है। गए गए बजाना ठोकर मारे, फिर जमाना है तराना, ये पुराना क्या करें। धरती का ये ठिकाना, पैसा वैसा किसने जाना, मारा मारी छीना झपटी क्या करे। दुनिया के रात बांटना, ये लोग गुटबाजी करना चाह रहे हैं, समझ गए? हम लोग किसी गुटबाज को वोट नहीं देंगे। किसे देंगे? तबरेज को, वो न्यूट्रल कैंडिडेट है। ये साला वाला सब आजमगढ़ियों को पीट के वोट लेगा, कोई साला वोट नहीं करेगा उसको। अपना एक न्यूट्रल कैंडिडेट है तबरेज, तबरेज को वोट करना है सबको। ये लोग साले क्या समझते हैं हम गाजीपुरियों को धमका कर वोट ले लेंगे? कोई वोट नहीं देगा। अगर वोट देगा तो सिर्फ एक न्यूट्रल कैंडिडेट तबरेज को। सैमी सैमी झूठी मूठी बेदिल हथेली की, मांगे दुआ की बातें फिर कभी। नो वैकेंसी की तख्तियां माथे पे है सज, दफ्तर की फिर कभी। बस्ती के रहने वालों एक नजर हम पे भी डालो, सीना जोरी धक्कम पेली फिर कभी। अपनी मुट्ठी बना लो, सिस्टम खोटा मुक्का मारो, यारो क्यों ना खोले आके हम सभी। पब्लिक को मीठी गोली ना खिला, टीवी पे मच्चा बात, चाल पे निकल ले जरा। साले मीना कारी ना दिखा, जल्दी से घर को जा, भेजा मेरा मत तू पक्का। हरू भरू भिड़ गया, उड़ता तीर चल गया, तू खामा बिजली जाया होगा। अपनी तो शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ डब्बू चिल्लर में ही कटी है। शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ डब्बू चिल्लर में ही कटी है। ग्राउंड के बाहर सभी अपने आप को तेंदुलकर समझते हैं। देखते ही देखते जमाल ने पूरे कैंपस में क्षेत्रवाद की आग लगा डाली। वैसे तो क्षेत्रवाद की बंदूक में पहले से पोला, महबूब और गुलाटी के कंधे पे रख के चला रहा था, मगर इस बार मैंने सेफ खेलने के लिए बाहरी आदमी का सहारा लिया। इलेक्शन जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में गुटबाजी का वो बीज बोया जो कमबख्त अंग्रेजों के हिंदुस्तान में बोए हुए बीज से भी ज्यादा उपजाऊ निकला। पूरी गुटबाजी वो प्लानिंग से हुई कि क्या कोई फैमिली प्लानिंग करता होगा। जमाल और उसका साथी झाड़ कैंपस में निकलते और यूनिवर्सिटी के लड़कों पे पॉइंट ब्लैंक से फायर ओपन करते। गोली उनको वहां मारी जाती जहां से वो जान से ना जाएं, बस जान से चले जाएं। उल्लू के चरखटे सारे लड़के जज्बात में आके मार काट पे उतर आए और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी का वो माहौल हो गया कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को ना नाम से जानता ना उसकी फैकल्टी से, सिर्फ बिहारी, गाजीपुरी या आजमगढ़ी के नाम से। फॉर्मूला सिंपली इजराइल वाला था, हरामी पना फुल ऑन करो और जब वोटिंग का दिन आए तो ऐसे मासूम बन जाओ जैसे फिलिस्तीन पे बॉम्ब गिरा के इजराइल। इस पूरे गेम को एग्जीक्यूट करने के बाद जमाल मेरा दायां हाथ बन चुका था और अब पोला, महबूब, गुलाटी का काम सिर्फ मुंह चलाने भर कर रह गया था। इसका अंदाजा मुझको भी था कि यह बात उन तीनों के दिल में जमाल के लिए जलन और मेरे लिए नफरत पैदा कर सकती है, जिसका सीधा असर इस बार दिख सकता था इलेक्शन में,
जब मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुका था। मेरा एक सजेशन है, आप सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं? बोलो। इस बार इलेक्शन में आपको किसी का खून बहाने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम कह रहे हो? अरे भाई, आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए, आपको ये सियासत इसी यूनिवर्सिटी तक सीमित रखनी है या बाहरी सियासत से भी जाके जुड़ना है? मैं तो आपके करियर को ही देख के बोल रहा था। आगे बोलो। आज तक आपने इलेक्शन जीतने के लिए गुटबाजी, गैंग वॉर और गुंडागर्दी का सहारा लिया है। पिछले 2 सालों में जो भी आपने कुछ किया वो काफी हद तक लोग समझ चुके हैं, और अक्लमंद वही है जो रास्ता बदल के दुश्मन को चकमा देता है। और दूसरी बात, ये आपका फाइनल ईयर है इस यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आपको किस पार्टी से जुड़ना है इसकी तैयारी भी आपको अभी से करनी होगी। इस साल आप इलेक्शन क्लीन खेल जाइए, बिना किसी गोलीबारी के। पूरे कैंपस में अब तक की सबसे बड़ी कैंपेनिंग होगी। लोग बस ये जान जाएंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए अगर कोई है तो वो तबरेज ही है। और कैंपेनिंग को फाइनेंस कौन करेगा? तुम? शब्बीर आलम, भारत विकास पार्टी का अध्यक्ष, वो आपकी कैंपेनिंग फाइनेंस करेगा। इससे मेरा क्या फायदा है? फायदा ये होगा कि पिछले 2 साल में कितने आए और कितने गए, लेकिन एक आदमी है जो इस स्टूडेंट यूनियन से आज तक नहीं हिला, वो है तबरेज भाई। जो आदमी सियासत जानता है वही यहाँ टिक पाता है, और ये बात आप भी जानते हैं। पिछले 2 साल में इस यूनिवर्सिटी का माहौल बदलने वाला कौन है? तबरेज भाई। इस यूनिवर्सिटी में 35,000 लोग पढ़ते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी या तो आजमगढ़ी होते हैं, बिहारी या गाजीपुरी होते हैं, और ये तीनों ही खेमे अपने हाथ में हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप अपनी करोड़ों के घोटाले से कुछ लाख निकाल कर इधर इन्वेस्ट कर देंगे तो अगले चुनाव में एक सीट तो आपकी पक्की हो जाएगी ना। और वैसे ऐसे सौदे दूसरी पार्टियां जल्दी ठुकराती नहीं है शब्बीर साहब। ठीक है, मैं इस तरह के सौदे करता तो नहीं, लेकिन आपके तबरेज भाई के रिकॉर्ड को देखते हुए इन पे एक दांव खेला जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि अगर ये जीते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हारे तो मुझे मजबूरन ये समझाना पड़ेगा कि घोटाले के पैसे की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहां प्रेसिडेंटशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदार तबरेज सूतिया ने अपना नाम छात्र संघ के इतिहास में सुनहरे शिब्रों में लिखवा लिया है, वो भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले। जी हाँ, क्षेत्रवाद के इतिहास की सबसे बड़ी कैंपेनिंग लेके आए हैं तबरेज सूतिया। कहा जा रहा है कि उनको भारत विकास पार्टी से प्रचार फंडिंग मिली है और पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव भी मिला है। सूत्रों की माने तो तबरेज सूतिया किसी भी लॉबी से वास्ता नहीं रखते हैं और क्षेत्रवाद के खिलाफ आवाज उठाने वालों में बीते साल सबसे आगे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 2 सालों से बढ़ने वाले क्षेत्रवाद के बावजूद छात्र संघ ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। अगर तबरेज ओबामा था तो मैं भी ओसामा था, हमेशा 2 कदम आगे। बचपन में लाखों प्रयास के बाद भी जब मुझे सफलता ना मिली तो मुझे एहसास हुआ कि बदला वो हलवा है जो हमेशा ठंडा परोसना चाहिए।
और मैंने ठान ली कि मैं तबरेज को मारूंगा नहीं बल्कि शहीद करूंगा। मेरे सब्र के फल को जब पक के कीड़ा लग गया तो मेरा फ्रस्ट्रेशन एक दिन खलीक पे भारी पड़ गया। यार सिगरेट देना, माचिस देना, माचिस। भाई हाँ भाई, ये बताइए रजा कहाँ है? जाना मुझे शॉट का भाई जमाल। रुक भी कहाँ जा रहा हूँ यार, वहाँ भागेगा साले, रुक। वैसे तो मैंने खलीक पे जानलेवा हमला किया था, मगर फिर भी उसने मुझसे माफ़ी मांगी और बताया कि जो कुछ हुआ उसका उसको बहुत अफसोस है और तबरेज़ के डर से वो चाह के भी कुछ ना कर सका। फिर उसने मुझसे वादा किया और ये यकीन दिलाया कि उससे मेरी जो मदद हो सकेगी वो करेगा। तबरेज़ भाई, मैं एक चीज सोच रहा था, आप इलेक्शन तो लड़िए लेकिन प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं, वीपी के लिए भी नहीं। वीपी के लिए साजिद और मुर्तजा खड़े हो रहे हैं। आपको अगर खड़ा होना है तो इस साल जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़े हो जाइए। ये बाकी की 2 पोस्ट सेफ तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको अगले 2 साल और इलेक्शन लड़ने को मिल जाएगा इन पोस्ट के लिए। इस यूनिवर्सिटी में वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन 3 रीजन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो है बिहार, आजमगढ़ और गाजीपुर। पूरे कैंपस में हुटबाजी की आग तेजी से फैलने लगेगी और तब आप अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे एज अ न्यूट्रल कैंडिडेट। घबराइए मत तबरेज़ भाई, इसी पर कल सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आप देखते जाइए, पूरा तबरेज़ और गुलाटी की लगाई आग में घी डालने का काम तो मेरे आदमी करेंगे। तो जमाल, तुम्हारा मनचाहा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे बताओ आना कहाँ है? मारने को तो आदमी दूर से भी मार सकता है, मगर उसकी शहादत की पटकथा लिखने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है। तो कट्टे सप्लाई करता हूँ, अलग अलग किस्म के मनाने कैंपेन एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। पार्ट टाइम स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वगैरह से पेट्रोल चोरी करता हूँ।
और हाल ही में यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने चेन स्नैचिंग करने का धंधा शुरू किया। और फिर जब मेरे बदले की पटकथा के क्लाइमेक्स का वक्त आया, तब मैंने तबरेज को इंट्रोड्यूस कराया शब्बीर नेता से। मेरा एक सजेशन है, आप सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं। इस बार इलेक्शन में आपको किसी का खून बहाने की जरूरत नहीं है, और अक्लमंद वही है जो रास्ता बदल के दुश्मन को चकमा देता है। इस साल आप इलेक्शन क्लीन खेल जाइए, बिना किसी गोलीबारी के। पूरे कैंपस में अब तक की सबसे बड़ी कैंपेनिंग होगी। शब्बीर आलम, भारत विकास पार्टी का अध्यक्ष, वो आपकी कैंपेनिंग फाइनेंस करेगा। जो आदमी सियासत जानता है वही यहाँ टिक पाता है, और ये बात आप भी जानते हैं। पिछले 2 साल में इस यूनिवर्सिटी का माहौल बदलने वाला कौन है? तबरेज भाई। इस यूनिवर्सिटी में 35,000 लोग पढ़ते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी या तो आजमगढ़ी होते हैं, बिहारी या गाजीपुरी होते हैं, और ये तीनों ही खेमे अपने हाथ में हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप अपनी करोड़ों के घोटाले से कुछ लाख निकाल कर इधर इन्वेस्ट कर देंगे तो अगले चुनाव में एक सीट तो आपकी पक्की हो जाएगी ना। ठीक है, मैं इस तरह के सौदे करता तो नहीं, लेकिन आपके तबरेज भाई के रिकॉर्ड को देखते हुए इन पे एक दांव खेला जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि अगर ये जीते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हारे तो मुझे मजबूरन ये समझाना पड़ेगा कि घोटाले के पैसे की भी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने तबरेज को शब्बीर के लाखों के कर्जे तले दबा दिया, और यहाँ तबरेज से भी ये गलती ये हुई कि खलीक के साथ साथ जो 3 लोग, पोला, महबूब और गुलाटी, जिन्होंने उसको यहाँ तक पहुँचाया और जिनके बल पे वो उछलता था, उसको तबरेज ने मेरे आने के बाद से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाया मैंने। यार एक टेंशन है जो मैं सोच रहा था तुम लोगों से शेयर कर लूं। तबरेज के सबसे सगे तो पहले तुम लोग थे। जब से मैं आया तब से उसने तुम लोगों को साइड लगा दिया और ऐसे बात करता है जैसे तुम लोग उसके टुकड़ों पे पल रहे हो। तुम सारी के हमारी टेंशन दूर करने आए हो या हमें जलील करने आए हो बे? अरे यार, जो आदमी उन लोगों की गाल पे लात मार सकता है जिन्होंने उसको यहाँ तक पहुँचाया, उसका क्या भरोसा कल को शब्बीर के साथ मिलके मेरी नहीं मारेगा। अरे इस वक्त हमको तबरेज की नहीं, तबरेज को हमारी जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इससे पहले वो हमारी ले, हम लोग चल के ले लेते हैं उसकी। और फिर हुई यूनिवर्सिटी यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी कैंपेन। हजारों लौंडे, लपाड़े, पोस्टर, बैनर, पेट्रोल फूकती बाइकें, पूरी यूनिवर्सिटी पोत डाली। और जिन गुटबाजों के बल पे तबरेज जीतता था, उन्हीं गुटबाजों ने उसकी मार ली। कोई बिहारी सारा तबरेज को वोट नहीं देगा, समझ रहे हो ना बाबू? समझ गए ना? तबरेज को वोट नहीं चाहिए हमको। कोई साला तबरेज को वोट नहीं देगा। ये लोग साले क्या समझते हैं, गुटबाजी करा के वोट ले लेंगे? कोई साला तबरेज को वोट नहीं देगा। कोई साला ही तबरेज को वोट नहीं करेगा। साला सारा गुटबाजी वही करवा रहा है। अगर महबूब भाई को बड़ा भाई मानते हो तो कान खोल के सुन लो, कोई भी लड़का आजमगढ़ से तबरेज को वोट नहीं करेगा। समझ गए ना? इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां अभी छात्र संघ चुनाव के परिणाम बाहर आए हैं। प्रेसिडेंशिप की सबसे मजबूत दावेदार और अब तक की सबसे महंगी कैंपेनिंग करवा के इतिहास में अपना नाम लिखवाने वाले तबरेज सूतिया को रफीक अहमद ने 2250 वोटों से हरा दिया है। इस हैरत अंगेज हार के बाद से तबरेज सूतिया खासे सख्ते में हैं और किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं।
मैं तबरेज को मारूंगा नहीं बल्कि शहीद करूंगा। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। फिर जमाल ने सारे गलत काम छोड़कर मेरे साथ एक शराफत की जिंदगी बिताने का वादा किया। हेलो। अरे जमाल भाई, वो एक गट्टा चाहिए था। नई जिंदगी की शुरुआत एक दिन पोस्टपोन। बस एक अपना लास्ट पर्सनल कट्टा और भेज दूं। हाँ भाई, ले आए माल। ये देखो यार, ये अपना मेरा पर्सनल कट्टा है, ज़बरदस्त हैंडमेड कट्टा। देखो तुम्हें दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखो, ये भाई ने बचपन में बनवाया था और बैटमैन का लोगो भी लगवाया था इसमें, समझ रहे ना। बहुत प्यारा है मुझे ये कट्टा, प्योर मेटल का बना हुआ है। और भाई ने टंकी का पाइप लगवाया था तुम्हारे, समझ रहे हो। पेंट वेंट करवा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और भाई को बहुत प्यारा है ये कट्टा, समझ रहे हो। हाथ में लेके चेक कर सकते हैं। ये लो, देखो 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 यार, ये ट्रिगर जो है मैंने इम्पोर्टेड बाहर से मंगवाया था, समझ रहे हो। और ये तुम्हारी नाल जो है ना, इसको तुम आगे सेट करके इसमें वो भी लगा सकते हो, अपना साइलेंसर, अपने जब मन चाहो। बदले की कमाई में हर आदमी पकौड़े जैसा होता है, कोई फ्राई हो जाता है तो कोई डीप फ्राई। लेकिन जब पकौड़े को प्यार हो जाता है ना, तो कोई माँ का पापड़ उसे रोक नहीं पाता। अलीगढ़ का हर दूसरा लड़का मेरे पीछे भागता है, लेकिन जमाल के डर से 10 कोस दूर आने से भी डरता है। जब तक हो लड़की कुंवारी, न तुम्हारी न हमारी। ए साला देखता क्या मेरी जान, होगा तू फन्ने का, चाल पे निकल ले जरा। ए साला ना कारी ना देखा, जल्दी से घर को जा, भेजा मेरा मत तू पक्का। हरू मारू भिड़ गया, उड़ता तीर चल गया, तू खामा पीली जाया होगा। हरू मारू भिड़ गया, उड़ता तीर चल गया, तू खामा पीली जाया होगा। अपनी तो शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ टप्पू चिल्लर में ही कटी है। आहा शान ये गली है, जिंदगी जली है, नुक्कड़ टप्पू चिल्लर में ही कटी है। दुनिया में कम हरामी लोग नहीं हैं, मार गए साले कब्रिस्तान में, कंधा भी ना नसीब, और वजह अलग नहीं बताई। हर आदमी का अपना एक अलग मकसद होता है जो उसे गैंगस्टर बनाता है, मानता हूं। इतनी मुश्किलों से तो पीछा छुड़ाया था साले तबरेज से, फिर पहुंचा दिया उसी के पास। अरे यार,